कैसे भारत ने दुबई में तालिबान मंत्री से मुलाकात की और अफगानिस्तान की मदद का वादा किया। क्या आपने सुना है कि भारत ने पहली बार तालिबान के मंत्री से मुलाकात की और अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण मदद का वादा किया? यह एक ऐतिहासिक पल था जो न केवल भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को बल्कि पूरी दुनिया के राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं इस मुलाकात के बारे में, क्यों और कब ये हुआ और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। क्यों हुई यह मुलाकात? भारत और अफगानिस्तान के बीच हमेशा से एक विशेष रिश्ता रहा है, लेकिन तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से भारत की स्थिति थोड़ी जटिल हो गई थी। भारत ने तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए भारत ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच यह पहली आधिकारिक मुलाकात थी। भारत की सरकार का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में मानवता की मदद करना, खासकर शरणार्थियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद करना था। भारत जानता था कि तालिबान सरकार ने सत्ता में आते ही कई विवादों और सुरक्षा समस्याओं को जन्म दिया है, फिर भी अफगानिस्तान की मदद के बिना रहना भारत के लिए भी सही नहीं था। इसी वजह से यह मुलाकात एक रणनीतिक कदम थी, जिससे भारत अपनी मदद के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश देना चाहता था। कब और कहां हुई यह मुलाकात? यह मुलाकात 2024 में दुबई में हुई थी। दुबई एक ऐसा स्थान है जहां भारतीय और अफगान सरकार के बीच बातचीत संभव हो सकती थी, क्योंकि तालिबान का काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी कम कर दी थी। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग की दिशा तय करना था, खासकर मानवीय मदद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर। भारत ने अफगानिस्तान की मदद करने का फैसला किया था, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके अतिरिक्त भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। मुलाकात के प्रभाव और मुख्य बातें। एक, अमानवीय सहायता और सहयोग। भारत ने अफगानिस्तान को अब तक 50,000 टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 40,000 लीटर कीटनाशक और कोविड वैक्सीनेशन की 1.5 मिलियन डोज भेजी है। इस प्रकार की सहायता से अफगानिस्तान में महामारी और भुखमरी जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने यह वादा किया है कि वह भविष्य में भी अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण मदद भेजेगा। 2, चाबहार पोर्ट का महत्व। चाबहार पोर्ट एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट बन सकता है, जो अफगानिस्तान के लिए व्यापार और सहायता का माध्यम बन सकता है। भारत और अफगानिस्तान ने इस पोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बनाई, ताकि अफगानिस्तान तक व्यापार और मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। 3, खेल क्षेत्र में सहयोग। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की गई। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दोनों देशों में बहुत लोकप्रिय है और इससे दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। 4, सुरक्षा चिंताएं। भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, लेट और जैश-ए-मोहम्मद (जेम) को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं का इजहार किया। भारत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए न हो। 5, अफगानिस्तान की सुरक्षा और विकास। तालिबान सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए कहा गया, ताकि अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिए भविष्य में सहायता देने का वादा किया और उसे यह भी बताया कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के विकास में सहयोग देने के लिए तैयार रहेगा। यह मुलाकात भारतीय कूटनीति की एक बड़ी सफलता साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने बिना तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद भेजी। इसने यह साबित किया कि भारत अपनी विदेश नीति में लचीला और व्यावहारिक है। इसके माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को यह संदेश दिया कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो। इस मुलाकात ने यह भी दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर गंभीर है और तालिबान को यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। भारत ने यह साबित किया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केवल सरकारों और संस्थाओं के बीच नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी काम करती है।
यह भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के लिए एक नया अध्याय हो सकता है और भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत कर सकता है। आखिरकार, भारत ने यह दिखा दिया कि राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में चतुराई और सहिष्णुता की जरूरत होती है और इसी से एक नई राह दिखाई देती है।